हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में। न्यूटन की गति होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है तथा उससे जो कुछ कुछ जो मुख्य पॉइंट निकलता है उसको देखेंगे तथा एग्जाम्पल भी उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। न्यूटन की गति होता क्या है उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो में पूरा सरल भाषा में समझाया जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको यह सब देखना फिर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो क्योंकि आपको दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सन 1686 ईस्वी में, कितना में, तो 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति से संबंधित अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसे न्यूटन के गति के नियम से जाना जाता है। यानी कितना में, तो 1686 ईस्वी में जो है न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अपनी पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है क्या, प्रिंसिपिया, यह काफ़ी फेमस पुस्तक है। यह सब कंपटीशन में जो है पूछता है, ठीक ना। तो ये सब कोई ध्यान में रखिएगा, आगे चल के वो बहुत काम देने वाला है, ठीक ना। तो इस पुस्तक में जो है 3 नियम, गति से संबंधित कितना नियम, तो 3 नियम का जो है प्रतिपादन किया, यानी उसको बारे में बताया, ठीक ना। और इसी को क्या कहते हैं, तो न्यूटन की गति के नियम से जाने जाते हैं, ठीक ना। वो सब जाना जाता है, जो 3 को नियम दिए थे वो यही सब। तो पहला जो नियम है क्या है उसको देखते हैं। तो पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में समरूप वेग से गतिशील तब तक रहती है जब तक कोई असंतुलित बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित न कर दे। यानी कोई भी वस्तु मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु है, ठीक ना। ये मान लीजिए बाल्टी है। यह जो है यदि स्थिर अवस्था यानी विराम अवस्था में है तो यह हमेशा विराम ही अवस्था में रहेगा, ठीक ना। जब तक कि ना इस पर हम कोई भी फोर्स यानी बल लगाकर इसको आगे आगे घिसका दे तब तक यह क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा, हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। जब तक ना इस पर हम बल लगाएंगे तब तक यहीं पर रहेगा। और जैसे ही हम इस पर बल लगाएंगे तैसे ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक ना। तो वही कहता है कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था को तब तक बनाए रहती है जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसकी अवस्था को न बदल दे। या क्या, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, यह सरल रेखा में गमन कर रहा है, ठीक है ना। तो यह तब तक गमन करेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तित न कर दे। जैसे कि यह आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना, ये जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना। आज जैसे ही हम इसको इधर की ओर बल लगाएंगे तो ऐसे यह स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। तो वही कहता है कोई भी वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, या कोई बढ़ रहा है तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा जब तक ना उस पर हम कोई फोर्स यानी कोई बाह्य बल लगाएंगे, ठीक ना। तो आगे समझ में पड़ा नियम क्या कहा, तो प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में समरूप वेग से गतिशील तब तक रहती है जब तक कोई असंतुलित बल यानी जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्थिर बल है, स्थिर वस्तु है, और यह मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल पर यह इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसको घसकाने के लिए 5 न्यूटन से हमको ज़्यादा बल चाहिए, तो वही हुआ क्या, असंतुलित बल, ठीक ना। तो तब तक ना रहेगा ही, तब तक अपनी क्या अवस्था नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक नहीं बदलेगी। और जैसे ही लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, ठीक ना। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे कि इसको हम कहते क्या, स्टार पॉइंट, स्टार काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक ना, वही स्टार पॉइंट, यह ना कि तारा लिया है, ठीक ना, वो बोला नहीं। स्टार कुछ मुख्य बातें, जैसे
इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। कौन नियम को? तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? क्या? गैलीलियो का जड़त्व नियम। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहते हैं? तो गैलीलियो का जड़त्व नियम। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्या है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। न्यूटन की गति के नियम से क्या किया जाता है? प्रथम नियम से तो बल यानी फोर्स की जो है क्या, तो हम परिभाषा निकालते हैं। ठीक ना। और बल क्या होता है? तो बल वह भौतिक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलने की क्या करता है? चेष्टा करता है। ठीक ना, वही क्या हुआ? बल। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम का जो एग्जाम्पल है, मतलब कौन किस किस चीज़ पर जो लागू होता है उसको देखते हैं। तो पहला क्या है? चलती हुई बस में बैठा यात्री बस के अचानक रुकने से उसका आगे की ओर झुक जाना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बस हुआ और यह आगे की ओर क्या बढ़ रहा है। ठीक ना। और यह इसमें मान लीजिए कोई यात्री बैठा हुआ है और यह बस चल रहा है, और जैसे ही यह मतलब एकाएक रुक जाएगा तो क्या होगा? ये यात्री जो है क्या होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। तो यह किस कारण होता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। और यदि बोला जाए कि यह कौन जड़त्व के कारण हुआ, तो यह क्या? गतिशील जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक ना। अगला क्या है? अगला है ठहरी हुई बस में बैठा यात्री बस के अचानक चलने से, यहाँ था क्या? रुकने से। ठीक ना, लेकिन यहाँ क्या है? चलने से उसका क्या? पीछे की ओर झुक जाना। यानी जब चल रहा था और एकाएक रुका तो क्या हुआ? आगे की ओर मुड़ गया। लेकिन जब रुका हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि ये रुका हुआ बस है, ठीक है ना, और जब यह अचानक चलेगा ना, क्या अचानक चलेगा, तो इसमें जो यात्री बैठा हुआ क्या होगा? पीछे की ओर मुड़ेगा। जैसे कि आप लोग बाइक पर भी देखते हैं, जैसे कि आप बाइक पर बैठे हुए आए और एक वो ड्राइवर जो है आगे की ओर बढ़ाया तो आप क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। या जब बाइक चलता रहता है तो क्या होता है? जब वो ब्रेक मारता था क्या, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक ना। तो वही कहता है, चलती हुई बस में बैठा यात्री बस के अचानक रुकने से क्या होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। लेकिन ठहरी हुई बस के अचानक से चलने से क्या होगा? उसमें जो बैठा यात्री होगा क्या होगा? पीछे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, यानी झुक जाएगा। ठीक। और अगला क्या है? तो चलती हुई रेलगाड़ी से असावधानी पूर्वक कोई यात्री यदि उतरता है तो वह क्या होगा? आगे की ओर झुक जाता है। यानी जब ट्रेन से कोई यात्री चलता है, मतलब चलता हुआ ट्रेन से जब कोई यात्री कूद जाता है, ठीक ना, तो वह क्या हो जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। ठीक ना। तो यह था न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यह सब होता है। ठीक ना, ये सब क्रिया। ठीक। और अब जो हम देखने वाले हैं क्या, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। यहाँ जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो यह कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर जो होगा उस पर लगाया गया बल के क्या होगा? समानुपाती होगा, और परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यानी पहले इसको देख लेते हैं, संवेग क्या होता है। तो संवेग यानी मान लीजिए कि कोई पिंड हुआ, तो पिंड का जो द्रव्यमान होगा और उस पिंड का जो वेलोसिटी यानी वेग होगा, तो उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। फार्मूला होता है ना, P बराबर क्या होता है? mv। तो वही हुआ, पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो वही कहता है, जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, मतलब उस पर लगाए गए बल के क्या होगा? समानुपाती होगा, और परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में क्या बल लगाया जाएगा। यानी मान लीजिए कि यह कोई पिंड है, ठीक ना, क्या है? यह एक पिंड है, और इस पर यदि इधर से हम बल लगाएंगे तो इसका गति का दिशा क्या होगा? इधर ही होगा। ठीक ना। और यदि मान लीजिए कि हम इधर से बल लगाएंगे, इधर से,
तो इसका गति किधर होगा, इधर होगा। तो वही कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होगा। और क्या होगा, परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में क्या होगा, तो बल लगाया जाएगा। ठीक, और इससे जो होगा जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो कहता है यदि आरोपित बल F उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो तो F बराबर m में, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, तो बल का जो है हमें क्या मिलता है, व्यंजक मिलता है। क्या, बल का व्यंजक मिलता है हमें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो वही कहता है यदि किसी बल पर जो हम F बल लगाते हैं तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा क्या, A होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान m, तो कुल मिलाकर जो होगा F बराबर m में, यानी बल का जो है क्या होगा, हमें व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक ना। अगला है क्या, तो वह है क्या, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का माप और मात्रक मिलता है। माप और मात्रक मिलता है हमें किससे, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। और अगला है क्या, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, यह जो है लास्ट नियम है। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। क्या, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई पिंड हुआ, ठीक ना, ठीक ना, ये कोई पिंड हुआ और इस पर हम यदि हम 5 न्यूटन का क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो यह भी हम पर क्या लगाएगा, 5 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक ना, क्या लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाएगा। वही तो क्या हुआ, इधर से हम 5 न्यूटन का जो बल लगाएंगे तो यह भी हम पर क्या लगाएगा, 5 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक, तो वही कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है, और विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। यानी F1 बराबर माइनस F2, यानी जैसे हम मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाएं तो वह भी हमें -5 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक ना। और इससे कुछ जुड़े पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से बल का गुण प्राप्त होता है। बल का क्या होता है, गुण प्राप्त होता है। जैसे कि हम धक्का दिए, वह भी धक्का दिया, तो एक गुणे ना हुआ बल का, वही हुआ, उस समय में क्या होता है, गुण प्राप्त होता है। और न्यूटन की गति के तृतीय नियम का जो एग्जाम्पल सब है उसको देख लेते हैं। तो पहला है क्या, जब बंदूक से गोली निकलता है तब क्या होता है, बंदूक पर पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो वही हुआ क्या, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का जो है वह एग्जाम्पल हुआ। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पर पीछे की ओर धक्का लगना हुआ। या अगला है क्या है, रॉकेट का उड़ान में जब रॉकेट को हम यदि ऊपर की ओर उड़ाते हैं तो वह जो है पहले क्या, धरती पर उतना ही मतलब वह क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और जितना फोर्स लगाता है उतना ही जल्दी वह क्या करता है, ऊपर मतलब तेज़ी से जाता है। ठीक ना। और अगला क्या है, घोड़े के मतलब घोड़े को गाड़ी खींचना। ये जैसे मान ली कि ये घोड़ा हुआ, ठीक ना, और यह हुआ क्या, गाड़ी। ठीक ना। तो यह जो है रोड पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक ना। और जितना जोर से मतलब रोड पर बल लगाएगा उतना ही तेज़ी से मतलब यह क्या होगा, दौड़ेगा। तो वही कहता है घोड़े द्वारा क्या, गाड़ी का खींचना। और अगला क्या है, तो नाव के किनारे पर, नाव से किनारे पर कूदने से नाव का पीछे हट जाना। जैसे कि मान लीजिए यह कोई नदी हुआ, ठीक ना, और इसमें नाव है, ठीक ना, और इस पर से हम ऊपर यदि किनारे पर कूदते हैं तो यह क्या होता है, नाव पीछे की ओर चल जाता है। तो यह किसका उदाहरण है, न्यूटन गति के तृतीय नियम के यह सब उदाहरण है। तो आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। तीनों नियम न्यूटन गति के पूरा जो नियम होता है वो समझ में आ गया होगा, और इससे जो कुछ ऑब्जेक्टिव निकलता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।